राजा कहता है रानी अपना कोछा दिखा दे। रानी कहती है राजा मेरे कोछे नू ना देख, मेरे कोछे नू ना देख, राजा मेरे कोछे को मत देख। राजा कहता है रानी तू नीचों के घर से जागरण करके आई है, अपना कोछा दिखा दे नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रानी हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करती है, कहती है माँ मेरी जान चली जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर राजा ने कोछा देख लिया तो कोछे में तेरे नाम का प्रसाद है माँ, इस प्रसाद को फेंक देगा, प्रसाद का अपमान कर देगा, कुछ करिश्मा करो माँ। रानी माँ का ध्यान करती है। कहते जैसे ही राजा ने कोछा देखा, जैसे ही रानी का कोछा छीना, वैसे देखता क्या है कि जो अपनी आंखों से मांस का प्रसाद देखा था वो रानी की कोछे में आकर पंच में वे कंद फूल बन गए। और राजा चकित हो गया, कहने लगा रानी ये तूने कैसे किया? ये जो दोना है, दोना कहाँ है? दोने में हाँ पूरा डाल दीजिए दोनों, एक मुट्ठी और जोर से फेरा डालिए, लौ लगाइए, वापस रख दीजिए, चला दीजिए, पूरे प्रसाद को मिला दीजिए हाथों से। कोछा खोलिए, माता जी कोछा खोलिए। पहले हम लोग शुरुआत करना, सबको बांट दीजिए। और ये जो प्रसाद है ये सभी लोग नंगे हाथ नहीं लेंगे, क्योंकि राजा ने रानी का कोछा छीन लिया, इसलिए इस प्रसाद का सम्मान करेंगे। कोछे में प्रसाद, 72 घंटे नहीं क्या तो जय माता। राजा कहने लगा रानी ये तूने कैसे किया? रानी कहने लगी ये मेरी माँ का करिश्मा। कहने लगे उस माँ का पंथ बता दे। रानी कहने लगी राजा अगर माँ का पंथ जानना है तो बड़ा ही मुश्किल है। राजा बोला रानी मैं कुछ भी कर जाऊंगा माँ का पंथ। रानी कहने लगी जा राजा तेरी जो सबसे प्रिय चीज है उसको जाके मार दे। राजा अपने अस्तबल गया, अपने सबसे प्रिय नील घोड़े को मार के ले आया। कहने लगा रानी अब पंथ बता। रानी कहने लगी ठहर जा राजा, इससे भी कीमती कोई चीज है तेरे पास, जा उसको मार दे। राजा चीख उठा रानी तू पागल हो गई है, मुझसे मेरे ही पुत्र को मरवाने की बात कर रही है। हे रानी ये तू क्या कह रही है? रानी कहने लगी अगर माँ का पंथ जानना है तो करना पड़ेगा। राजा तलवार लेकर गया, अपनी पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े काट के लाया। बोला रानी अब बता दे क्या करूं? रानी कहने लगी इसको भगोने में रख, चूल्हे में लकड़ियां लगा, आग लगा दे। राजा चीख उठा रानी तेरी कही हुई हर एक बात मानता रहा, लेकिन चूल्हे में आग लगाना मर्दों का काम नहीं है, औरतों का काम है। आग लगाना किसका काम है? जोर से बोलिए, इधर से किसका काम है आग लगाना? बिल्कुल सही। अच्छा एकमात्र भारत सरकार का ऐसा विभाग है जिसमें महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती। कभी नहीं सुना होगा आपने, कोई वैकेंसी नहीं होती। कहाँ? बिल्कुल हाँ, इसलिए फायर ब्रिगेड में उनको नौकरी नहीं मिलती। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा उठाइए दोनों हाथ, जो आग लगाने का काम करती है। रानी ने मां ज्वाला का आह्वान किया, छोटी सी जोत फेरा डाल के चली गई। राजा से बोली राजा जा देख मांस पक गया है। राजा ने देखा, ढक्कन हटाया, मांस पक गया। रानी बोली 5 हिस्से कर दे, पहला हिस्सा माँ को भोग लगा दे, दूसरा पुत्र के कक्ष में, तीसरा घोड़े के अस्तबल में, चौथा मुझे दे, पांचवा तू ले। अब इस प्रसाद को ग्रहण कर। राजा ने ज्यों ही प्रसाद को खाया, राजा के पुत्र की छोटी उंगली राजा के दांतों तले आ गई। राजा फूट फूट करके रोने लगा, हे रानी ये तूने क्या कर दिया? मेरा पुत्र नहीं रहा, अब मैं जीकर क्या करूंगा? मैं भी अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूँ। रानी चीख उठी, माँ इस परीक्षा को यही समाप्त कर दो। अगर राजा मर गया तो इसके साथ मुझे सती होना पड़ेगा। हे माँ अगर मैं सती होगी तो तेरे नाम की ज्योत कैसे जलाऊंगी?
ठंडी ठंडी हवा का झोंका चला। रानी बोली, जा राजा, माँ का करिश्मा देख। दौड़ा दौड़ा राजा माँ के अपने घोड़े के अस्तबल गया, देखा जिस घोड़े को मारा है वो घोड़ा जीवित है। राजा चकित हो गया कि ये कोई दूसरा घोड़ा है। दौड़ कर आता है अपने पुत्र के कक्ष में, तो देखता क्या है, जिस पुत्र को अपने हाथों से मारा वो पुत्र जीवित है। अब राजा अपने पुत्र को सीने से लगाता है और सोच में पड़ जाता है कि यदि मेरा घोड़ा जीवित है, मेरा पुत्र जीवित है, तो मैंने किसको मारा, किसको काटा, किसको पकाया और किसको खा लिया। दौड़ा दौड़ा गया, भगवान का ढक्कन हटाता है तो देखता क्या है कि संसार का सबसे अद्भुत करिश्मा, जितना मांस था वो हलवे में बदल गया और जितनी हड्डियां थी वो चने में बदल गई। तब से माता वैष्णो ने हलवे चने का भोग स्वीकार किया। राजा ने रानी को साष्टांग प्रणाम किया। रानी, धन्य है तू, धन्य है तेरा जीवन। हे रानी, मुझे भी माँ का दर्शन करा दे। माँ ने माँ का ध्यान किया, रानी ने माँ का ध्यान किया। माँ पीले पीले शेर पे सवार होकर राजा रानी को दर्शन दिया और रानी को वरदान दिया कि रानी, तूने मेरी परम भक्ति की है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, मेरे अनन्य भक्तों में तेरा एक नाम होगा। कलयुग में जो भी भक्त मेरे नाम की जोत जगाकर मुझे पूजा करेगा, मेरा जगराता रचाएगा, मेरे जगराते में जब तक तुम्हारे नाम की कथा नहीं होगी, मेरे जगराते को मैं संपूर्ण नहीं मानूंगी। हे रानी, मेरा जगराता तेरी कथा से ही संपूर्ण होगा। तब से जो भी भक्त माँ का जागरण रचाते हैं, तारा रानी की कथा से ही उनका यज्ञ संपूर्ण होता है। माँ से आशीर्वाद पाने के बाद राजा रानी ने कांगड़ा शहर में भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर बनवाने के बाद राजा रानी माँ के चोले में विलीन हो गए और बैकुंठ धाम को विलुप्त हो गए। ये थी तारा रानी की सुमधुर सुंदर कथा। आप सभी को बधाई, आपने माँ के नाम की जोत जगाई। मैया ज्योत रूप में आपको दर्शन देने चली आई और सत्य विजय पार्टी की ओर से आप सभी को नवरात्रि की बधाई। जय माता दी। जय माता दी। अगर जो कांगड़ा देवी जाते हैं तो जहाँ कांगड़ा देवी के दर्शन करते हैं, ठीक उसके 10 कदम हट के वो आज भी मंदिर है। बता दो, वो मंदिर आज भी स्थित है। कांगड़ा जी अगर आप जाएं, माँ कांगड़ा के दर्शन करने जाएं, ठीक बगल में वो मंदिर है। और ये जो पटकथा है ये कहीं आपको नहीं मिलेगी। उसी मंदिर के भीतर संगमरमर पे ये पूरी कथा वर्णित है और किसी वेद पुराण कहीं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कलयुग की कथा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और धन्यवाद मेरी तरफ से आपके निशान जी, और बहुत ही